पुराने और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां, आज सैलरी पेंशन तथा महंगाई भत्ता में सरकार से डबल बढ़ोतरी पर बड़ी खुशखबरी आई है तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारी अन्य भी 3 बड़ी खबर आई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले ही। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएफ को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 5 लाख तक के योगदान पर ब्याज होगा टैक्स फ्री। जी आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पीएफ में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिसमें एम्प्लॉयर की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है। पीएफ को लेकर यह नया नियम नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। पीएफ पर 2.5 लाख तक टैक्स फ्री लिमिट थी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में ऐलान किया था कि पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसके ऊपर किए गए निवेश पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। इसमें कर्मचारी और कंपनी या नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। सरकार ने यह कदम उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया था जो अपना सरप्लस पैसा पीएफ अकाउंट में डालकर ब्याज कमाते हैं, जबकि पीएफ को आम लोगों के लिए रिटायरमेंट फंड के तौर पर देखा जाता है। पीएफ में टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की। जी आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 को लेकर सरकार ने पास करवा लिया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स फ्री लिमिट को अब 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं पीएफ खाताधारकों को होगा जिसमें नियोक्ता की ओर से कोई योगदान नहीं दिया गया हो। छोटे टैक्स पेयर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आमतौर पर पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ताओं का योगदान होता है, लेकिन किसी में जब सिर्फ कर्मचारी का योगदान हो उसे 5 लाख तक टैक्स फ्री लिमिट का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि 2.5 लाख रुपए की फ्री लिमिट का फायदा 92-93% लोगों को होता है जो कि सब्सक्राइबर हैं और उन्हें मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इसलिए छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर को इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएफ का नए नियम को ऐसे समझे, जी आपको बता दें कि मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपका ये पीएफ अकाउंट है, तो इसमें आप और आपकी कंपनी 12% योगदान करते हैं। दोनों को मिलाकर इसमें 2.5 लाख रुपये सालाना योगदान होता है या इससे कम होता है, तो इस पर मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। लेकिन आपने 2.5 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा योगदान किया है, मान लीजिए 3 लाख रुपये ऐसे में सरप्लस योगदान 50,000 रुपये पर जो भी ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। अगर आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक के कुल सालाना निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा। वीपीएफ और पीपीएफ में नियोक्ताओं का कोई योगदान नहीं होता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने पेंशनधारियों को दी राहत। नए नियम लाखों पेंशनर्स को होगा फायदा। जी आपको बता दें केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन भोगी बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही संदेश ऐप और सरकारी ऑफिस में अटेंडेंस लगाने के लिए भी आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को आधार कानून 2016, आधार नियम 2016 और यूआईडीए द्वारा समय पर जारी सर्कुलेशन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनों के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए परेशान होना पड़ता था। यहाँ तक कि जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से जीवन प्रमाण पत्र लाकर पेंशन वितरण एजेंसी को देना होता था। डिजिटल सुविधा शुरू होने के बाद
पेंशनरों की कई तकलीफें कुछ हद तक कम हुई, लेकिन कई पेंशनधारियों को शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है। उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। 7 दिन बाद बढ़ सकती है आपकी वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 दिन बाद बढ़ सकती है आपकी टेक होम सैलरी। जानिए वेतन के नए नियम से कैसे मिलेगा आपको फ़ायदा। जी हाँ, पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 7 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक अहम नियम आपकी सैलरी से जुड़ा है। दरअसल सरकार की ओर से नया वेतन कानूनी यानी न्यू वेज कोड 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस नियम के बाद आप अपना टैक्स घटाकर अपनी टेक होम सैलरी बढ़ा सकते हैं। ये जानते हैं क्या है नया वेतन का कानून और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से नए वेतन कानून के तहत आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी में मूल वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। मूल वेतन के अंदर आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और ट्रेनिंग अलाउंस शामिल होगा। इन तीनों मुद्दों को जोड़कर आपकी बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। क्या कहता है पुराने नियम? जी हाँ, मान लीजिए कि आपकी सालाना कुल आय यानी CTC 18 लाख रुपए की है। मौजूदा नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी CTC का 32% होता है। इस लिहाज से आपकी मंथली CTC में बेसिक का हिस्सा 48,000 रुपये का होना चाहिए। वही 50% HRA यानी 24,000 रुपये इस मद में। इसके बाद 10% यानी 4,800 रुपये NPS का। वही 12% प्रोविडेंट फंड में जो 5,760 रुपये होगा। इस तरह 1.5 लाख की CTC में आपकी मंथली सैलरी 82,560 रुपये हो गई। वही बाकी बची 67,440 रुपये की रकम अन्य मदों में जाती है। नए स्ट्रक्चर से ऐसे होगा लाभ। जी आपको बता दें कि अब 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने के बाद आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। नए कानून में सैलरी में PF, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस समायोजित किए जाएंगे। वही बेसिक CTC का 50% होने का मतलब है कि अन्य भत्ते 50% से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह PF और अन्य भत्तों में बदलाव होने से भी टैक्स का भार कम हो सकेगा, जिसका असर आपकी टेक होम सैलरी पर दिखेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि PF की तरह अब नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी भी हो सकती है ट्रांसफ़र। जी हाँ, PF की तरह ही अब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलने पर भी ग्रेच्युटी भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जिस तरह से EPF अकाउंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी तरह से अब आपकी ग्रेच्युटी की रकम भी नौकरी बदलने पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है। इस संबंध में नियम जल्द लागू हो जाएगा। ग्रेच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर भी मंजूरी कायम। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार, कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रेच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर भी मंजूरी कायम हो गई है। अब ग्रेच्युटी ट्रांसफ़र को सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल किया जाएगा। सरकार, यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रेच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है। ग्रेच्युटी को CTS का जरूरी हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे बढ़ाने पर इंडस्ट्री सहमत नहीं है, यानी अभी 1 साल की नौकरी पर 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी मिलती है। इसे 30 दिन के वेतन के बराबर करने को कहा गया था, लेकिन इंडस्ट्री को ये मंजूर नहीं है। किसी संस्थान में लगातार 5 साल नौकरी पर मिलती है ग्रेच्युटी। जी आपको बता दें कि अगर किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी के लिए सैलरी का एक छोटा हिस्सा काटा जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी देती है। ग्रेच्युटी की रकम 2 बातों पर निर्भर है। पहली तो यह है कि उस कर्मचारी ने कितने साल तक काम किया है। 5 साल तक नौकरी करने पर ग्रेच्युटी मिलती है। दूसरी, उसकी अंतिम सैलरी में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कितना है। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। वही अगली बड़ी खबर DA को लेकर आपको बता दी, कर्मचारी को जुलाई में एक साथ मिल सकती है बकाया 4 किस्तें, होगा बम्पर लाभ। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस साल अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 4 किस्तें एक साथ देने वाली है। लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए नए साल होली का बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों में बताया कि जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों को एक साथ 4 किस्तें दे दी जाएगी, जो पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लंबित थी। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मालूम हो, केंद्र सरकार अपने कर्मचारी साल में 2 बार महंगाई भत्ता देती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण
उनकी किस्तें रोक दी गई थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 1 जुलाई को एक साथ 3 किस्तें दे दिया जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से सैलरी में भी अच्छी वृद्धि हो जाएगी। डीए बढ़कर हो जाएगा 34%। जी आपको तो डीए में एक साथ 4 किस्तों के भुगतान के बाद कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। 4 किस्तों में 1 जनवरी 2020 को 4%, 1 जुलाई 2020 को 4% और 1 जनवरी 2021 को 4% और 1 जुलाई 2021 को 5% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसके अलावा मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 17% मिल रहा है। इस तरह से सभी को मिलाकर कुल 34% डीए हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर से